आदित्य हाय कर दो। हम कहाँ जा रहे हो? आदित्य कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं परेड देखने। दीपा दे देखने। अच्छा। हम किसको फोन करें? Several meetings and summits in different contexts to explore new ways to bring the two countries together. In October 2015, आमंत्रित किया जाता है। यहाँ आकर परिजन पूरे सैन्य सम्मान के साथ अपने परिवार के शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये देश की सरकार शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है और हम बराबर उनका मान सम्मान करते हैं। उनके प्रति सदैव ये राष्ट्र कृतज्ञता का भाव रखता है। रक्षा मंत्रालय के इस प्रयास के पीछे यही भावना है। भारत की सेना, भारत के सैनिक जिस भाव के साथ देश की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, वो विश्व में एक अनूठा उदाहरण है। उनके मन में सदैव ये संकल्प होता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। अति विशेष सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी। आपने दिसंबर 1986 में सेकंड लांसर्स में कमीशन प्राप्त किया। अपने पूरे कैरियर के दौरान जनरल ऑफिसर ने फर्स्ट हॉर्स नामक आर्मर्ड रेजिमेंट, T-90 टैंक्स एंड लैस, एक आर्मर्ड ब्रिगेड, जम्मू कश्मीर में राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स की एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स, हेलीकॉप्टर बेटा इधर देखो पीछे, की प्रतिष्ठित स्ट्राइक फोर्स की सशक्त कमान संभाली। And a look up in the air, ladies and gentlemen, one formation comprising 17 helicopters of the Indian Air Force, formation led by Wing Commander Amit Chandra, Indian National Guard. सैन्य सेवा काल आपने कमान के डीजीएस ऑपरेशंस के साथ साथ सेना मुख्यालय में पर्सपेक्टिव प्लानिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, क्षमता विकास एवं आत्मनिर्भरता में 2 महत्वपूर्ण वरिष्ठ स्टाफ नियुक्तियों सहित कई अहम स्टाफ और कमान पदों को आदित्य एलोकेट दे। आपने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में Indian Army with the detachment of main battle tank Arjun of 75th Armored Regiment led by Captain Amanjeet Singh. The 4-man crew is documented with an array of systems including fire control system, integrated fire detection and suppression system and NPC protection system. The motto of the regiment is Sahasam Vijayate. स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और हमारी सीमाओं को सशक्त बनाने के लिए देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ नाग मिसाइल सिस्टम नामिस का दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 17वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी। नामिस एक टैंक विध्वंसक है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें एक नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रू लेस टर्रेट है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। नाग मिसाइल एक स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी प्रभावी रेंज 5 किलोमीटर है। यह टेंडम मोड है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, टॉप अटैक और भाग रहे दुश्मन की बख्तर बम दस्तों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। Now approaching the saluting dais is mechanized column of Infantry Combat Vehicle BMP-2 of Mechanized Infantry Regimental Center led by Captain Arjun Sidhu of 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. ICV BMP-2 named Sagar, a high-mobility infantry combat vehicle which possesses lethal weapons and night fighting capability. It can operate effectively in all battlefield terrains of desert, mountains or high altitude. The motto of the regiment, Valor and Faith, which means Veerta or Vishwas. पिस्तौल से तेजस विमान तक, ड्रोन से मंगलयान तक, आत्मनिर्भरता के नए कीर्ति स्तंभ गढ़ता आधुनिक भारत। इसी स्वावलंबन को दर्शाता अगला दस्ता क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल का, जिसमें 3 गाड़ियां शामिल हैं। 33 बटालियन लद्दाख स्काउट्स के कैप्टन नवीन अग्रवाल द्वारा इन्फेंट्री के लिए विशेष रूप से परिकल्पित एक स्वदेशी बख्तर-बंद वाहन जो आतंक विरोधी अभियानों में स्पॉट प्रोटेक्शन एवं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के रूप में बेहद उपयोगी
लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में तैनात बुलेट एवं माइन प्रूफ एक ऐसा फौलादी कवच जो हमारी क्विक रिएक्शन क्षमता को और कारगर बनाते हुए दुश्मन की साजिशों को नाकाम करेगा। ये वाहन 10 आर्मर्ड पर्सनल को युद्ध क्षेत्र में ले जाने की क्षमता रखता है। लद्दाखी भाषा में युद्ध घोष की सो लाहर क्या दो। परचमों से कहो कि खुल के अंगड़ाइयां ले, फौजें अपनी शिकस्ता सफों को जमाएं, फतेह और कामरानी के डंके बजाएं, तोपे जमहूरियत की सलामी उतारें। शत्रु पर प्रहार करने वाला हमारा K9 वज्र TSP दुश्मन के लिए हमारे टैंक दैत्य की तरह हैं। इसका नेतृत्व कर रहे हैं 224 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी। K9 वज्र T ज्यादा गतिशीलता, लंबी रेंज, फायर करने की उच्च दर और रासायनिक तथा परमाणु जोखिम पहचान प्रणाली की बैंक के ठीक पीछे सीआरपीएफ का एक महत्वपूर्ण नारी प्रधान सैन्य मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस कीपर्स के नाम से जाना जाता है। दस्ते की कमान संभाल रही है असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता। अखंड ज्योति जल रही, मशाल संग उबल रही है, चाल संग तो चल रही, प्रकांड धुन निकल रही, अचल रही, अटल रही है नारी तू, प्रबल रही है शक्ति से भरी हुई, रहे ना तू अब डरी हुई। इस बल को दुनिया में पहली महिला सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाने का गौरव प्राप्त है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Not only ensure your safe journey, but also approaching the saluting base is the Railway Protection Force Band. Impressive Railway Protection Force Band consisting of 92 personnel, led today by Suresh Chandra Saini Constable Band, playing the tune Gangotri. Following the Railway Protection Force Band is the Railway Protection Force Marching Contingent. The contingent approaching the saluting dais is of the Railway Protection Force led by Saurabh Kumar, an armed force of the Union, has been providing security to about 23 million passengers daily over Indian Railways. और वो है हिंदुस्तानियत का धागा। एक रंग है जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, और वो है हिंदुस्तानियत का गहरा रंग। यही है हमारा सच्चा रंग, यही है हमारा पक्का रंग। अलग अलग नैन लक्ष्य, वेशभूषा, खान पान अलग, बोली अलग, भाषा अलग, मजहब जुदा, जलवायु अलग, भूगोल अलग, लेकिन हर भारतीय गर्व से यही कहता है, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। और थोड़ी ही देर में आप अपनी नजरें मंच के बाईं ओर रखिए। आप ऐसा नजारा देखने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जी हाँ, कुछ पल और आप इसे करने की कोशिश कर मत बैठिएगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के चक्कर में आप फंस जाएंगे। और ये देखिए, अद्भुत संतुलन में जिम्नी की पोजीशन तीव्र चौकसकारी है। माननीय प्रधानमंत्री दिखाओ। को अब दुनिया में प्रचलित करा दिया। मन वचन बुद्धि का संतुलन योग होता है, लेकिन साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर योग करने का बढ़िया संतुलन आप देख रहे हैं। सूर्य नमस्कार करते हुए एक से बढ़कर एक पोजीशन, बेहद संतुलन की और एकाग्रता की इसमें जरूरत होती है। सिग्नल फाइटर की पोजीशन, सिग्नल कलर को शान से थामे हुए, सुंदर संरचना, चौकस संचार का प्रतीक। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई दैवीय शक्ति है या ये सर्कस है या किसी फिल्म की शूटिंग है। जी नहीं, ये रील नहीं, हमारी जिंदगी के रील। आपको ये भी बता दें, इसे करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बरसों का, महीनों का अभ्यास और लगन, एकाग्रता की जरूरत होती है। तो चले सिग्नल रॉकेट की उड़ान की तरफ में, सिग्नल की संचार व्यवस्था का संदेश देता हुआ साहस और निर्भीकता के प्रतीक हमारे चौकस रहना पड़ता है, एकाग्रता और संतुलन की जरूरत पड़ती है। और अब नजरें अपनी मंच के बाईं ओर रखिएगा, क्योंकि ये हमारे फौलादी इरादों वाले जांबाज है। पहली बार, जी हाँ पहली बार 18 कीजिएगा और आगे अपना ध्यान रखिएगा मंच के बाईं ओर, क्योंकि इनके फौलादी इरादे अब लेकर आ रहे हैं देश के विकास का सूर्य रथ, सिग्नल रथ की पोजीशन में, जो रुकने वाला नहीं है। समर्पण से देश की
सेवा का प्रण निभाते हैं, बिल्कुल वैसा ही पराक्रम, निडरता, बेखौफ। और ये देखिए अभिमन्यु की पोजीशन में महाभारत की तरह से गौरव और वीरता के साथ कौरव सिग्नल्स का ध्वज थामे आगे बढ़ते हुए धरा हिला, गगन गुजा, नदी बहा, पवन चला, विजय तेरी हो जय तेरी, ज्योति सी जला जला। और अब इनको वॉरियर्स बेहतरीन ताल में सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए यथा नाम तथा को पूरी तरह से मुस्तैद, पहली निगाहें, सटीक संचार, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। वैसे आगे आपका ध्यान अगर जाए, ये पंछियों की टोलियां मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है, हमारे अरमानों का आसमान ये कर्तव्य पथ, क्लस्टर ऑफ बर्ड्स की फ्लाइंग पोजीशन में हमारे इस फॉर्मेशन में पूरी तरह से तीव्र चौकस, ये जांबाज आगे बढ़ते हुए। वैसे हम आपको बता दें कि मोटरसाइकिल बनाने वालों ने या आविष्कार करने वालों ने भी किया जा सकता है। और अब महिला सशक्तिकरण का प्रतीक वाइस कैप्टन लेफ्टिनेंट डिम्पल सिंह भाटी स्कीप पर खड़े होकर अद्भुत संतुलन के साथ स्मार्ट से युक्त मानव पिरामिड, चट्टान की दीवार जैसे कि टीम इंडिया के फौलादी इरादे हो जो न कभी डिगे, न डरे, न झुके, आंधियां आई तो हाथ उठाए तो सही। जी हाँ, मोटरसाइकिल इन जवानों की कितनी ताकत है इसे आजमाइएगा मत, क्योंकि इनकी ताकत की कोई सीमा नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं इनके बारे में कि आंधियां चली, बादल गरजे, सागर भी लहरे कई बार, पर तुम्हें कभी पीछे हटते। I'd like to inform all of you that all aircraft in today's flypast will be flying in from the Rashtrapati Bhavan side and exit towards the National War Memorial. Leading the flypast is Prachand formation comprising one LCH along with two Apache helicopters and two advanced light Mark 4 helicopters flying in arrow formation. वो देखो सामने Prachand is देखो। capable of high altitude operations and is armed with anti-tank guided missiles. Attack helicopter Apache capable of firing air-to-air and air-to-ground missiles, rockets and front gun aided through fire control radar. The formation led today by Group Captain Deepak Bishnoi. And from the Rashtrapati Bhavan side to welcome the first formation, Prachand. See them. हाथ हटाओ बेटा। हेलीकॉप्टर आज कर्तव्य पथ पर वो आगे सब आएंगे बारी बारी से। by the three colors that define us as a nation, our solidarity, integrity, unity and prosperity. And to spread this patriotic fervor up in the air, coming now is the next formation called Tiranga. Tiranga formation comprising 5 advanced light helicopters. आदित्य को दिखाओ आ गया। आदित्य को दिखाओ, ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। Air Force. The formation led by Group Captain S.K. Mishra. वाओ। They shall fly past in ladder formation, streaming the colors of the national flag. Tiranga formation led by Group Captain S.K. Mishra. The memories of the Tangal airdrop during the 1970s. Control in the Tangal airdrop leading to the liberation of Bangladesh. And now you can see the Tangal formation led by Wing Commander A.K. देखो बेटा पेड़ के पीछे देखो। led by Wing Commander Shubham Mishra. Formation flying at a speed of 240 kilometers per hour and maintaining a height of 300 meters above the ground level. और अब 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सुपर हर्कुलस परिवहन दुकान. The Rafales led by Group Captain A.K. Hani, and there you can see Bajrang formation, what a splendid formation up in the air. The next formation is Garud formation comprising one IL-38 of the Indian Navy flanked by two AIM-32 aircraft of the Indian Air Force. IL-38 Sea Dragon is capable of firing anti-ship missiles and the only aircraft that can launch the indigenously developed torpedo and Sahayak air-droppable containers. And you can now see Garud formation led by Commander Chandrakant Pushling. The AIM-32 is led today by Wing Commander R. Rana.
वो रहा पेड़ के पीछे। The AWNC has got airborne today from Air Station Jaisalmer, while the Rafales have got airborne today from Air Station Jodhpur. The Sepoys are multi-role air dominance fighter aircraft. Formation led by Group Captain A.K. Patnaik. And now you can see Beam Formation. The Sukhoi is flown by Wing Commander. Coming now are 6 Jaguar deep penetration strike aircraft in Amrit formation to commemorate the Amrit Mahotsav. Jaguar deep penetration strike aircraft is capable of carrying out deadly strikes deep into the enemy territory. Jaguars have the ability to fly at extremely low altitudes and evade radar detection to slip through adversary air defenses and strike surface targets with absolute impunity. This dedicated strike aircraft has served the Air Force more than 4 हेलो।